एक ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं जो आप हमेशा से सपनों में सोचते थे, तो अभी सब्सक्राइब करें अमित कुमार पॉडकास्ट को। बहुत सारे लोग ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं करते करते, भटक जाते हैं इधर उधर। ठीक है, या अपना 100% नहीं दे पाते, जैसा आपने बोला इमोशन जरूरी है, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। तो लोग अपना, चाहे वो अफर्मेशन हो, चाहे विजुअलाइजेशन हो, चाहे अपनी लाइफ में ओवरऑल, मतलब एक अभी किसी से झगड़ा करके रहा है, कोई बहुत झगड़ा करके रहा है, लेकिन अचानक से उसे बहुत इंपॉर्टेंट इंसान से बात करनी है या कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो वो ये शिफ्ट ऑफ फोकस कैसे कर सकता है? मुझे ना अभी अपना 2020 का जो वर्ल्ड कप हुआ था फाइनल का लास्ट ओवर याद आ रहा है इस बात पे। अच्छा। आपने अगर देखा हो हार्दिक पांड्या के पास लास्ट ओवर था, हाँ, है ना? हार्दिक पांड्या जो पिछले 6 महीने से ट्रोल हो रहा है, बहुत ज्यादा करेक्ट। स्टेडियम उसके खिलाफ बोलता है। हम्म, उस व्यक्ति का चेहरे पे कॉन्फिडेंस देखो, और कॉन्फिडेंस का बेस देखो आप। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? क्योंकि उसका फोकस लेजर फोकस था। आज तक हमने महाभारत की कहानियां सुनी है कि अर्जुन ने तीर चलाया, जब तीर चलाया तो सिर्फ मछली की आंख दिखी। सही। भैया ठीक है यार, महाभारत का बात, अभी लाइव की बात करो ना। लाइव में हार्दिक पांड्या का फोकस एक बार भी नहीं टूटा। क्या कॉन्फिडेंस था बंदे के चेहरे पे। ट्रू। कॉन्फिडेंस के पीछे की कहानी थी फोकस। उसको क्लैरिटी थी मुझे क्या करना है। और यहीं से हमारे लिए एक लेसन है, छोटी सी बात है, और ये ब्लंडर हम हर व्यक्ति कर रहा है, और मुझे समझ में नहीं आता कि कई बार ये कॉमन मिस्टेक्स हम क्यों करते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ मीडियोकर रह जाती है। 140 करोड़ लोगों का देश है, 11 लोग ही तो खेल रहे हैं। आपने कभी उनको नोट नहीं किया? जब लास्ट ओवर भी अगर बैट्समैन खेलने के लिए आता है, जबकि उससे पहले फील्डिंग कर चुका है, आते ही अमित सर क्या करता है? वो पहले जब क्रीज पे आता है तो पहले क्या करता है वो? तो मतलब स्ट्रेचिंग करता है, बेसिक स्ट्रेचिंग करता है जैसे पिच पर आता है। अच्छा, स्ट्रेचिंग क्यों करता होगा जबकि लगातार वो पहले 4 घंटे मैच खेल रहा है, रोज प्रैक्टिस कर रहा है, फिर भी? क्योंकि उसने अपने ब्रेन को मैसेज दिया, अच्छा, फिजिकली मेंटली अब इस पिच पे आ जाओ। हाँ, अब मैं इसके लिए रेडी हूँ, मैं इसके लिए रेडी हूँ। और हम कैसे लिखते हैं या विजुलाइज करते हैं, या जब आप कोई टास्क देते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वर्कशॉप में कि आपको अब ये काम करना है, उससे पहले मैं रील चला रहा था, उससे पहले अपनी वाइफ से झगड़ा कर रहा था, या बॉस के साथ झगड़ा करके आया था, या कहीं और माइंड था, और अचानक आपका काम याद आया, एज अ होमवर्क याद आया कि आप मेरे टीचर हो, और मैं उसी माइंड सेट के साथ बैठ गया जो मेरा माइंड सेट पहले था। यही फर्क है उन 11 खिलाड़ियों में और बाकी 140 करोड़ लोगों में। सही सही। उनको ये पता है कि फोकस कैसे करना है और कैसे उस टाइम पर स्टेबल और रिलैक्स रहना है। और हमने क्या किया, हम जिस मेंटल स्टेट से गए थे, चलो मेंटल स्टेट पे एक बहुत अच्छी बात याद आई। मुझे एक बात बताओ सर, क्या आपने वो कभी गेम खेला है चिड़ी उड़? हाँ, खेला है। हाँ, बिल्कुल खेला है बचपन में। अच्छा एक बात बताओ, चिड़ी उड़ती है, कौवा उड़ता है, तोता उड़ता है, गाय उड़ती है? नहीं। अच्छा, गाय नहीं उड़ती है, कंफर्म है आपको? गाय कभी गाय उड़ाई है आपने? बहुत बार। जबकि आपको पता है क्योंकि जो उड़ाने वाला है आपको उस मेंटल स्टेट पे लेके आता है, और आप वहां पर आकर गाय उड़ा देते हो। ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भैया, जब आपको पता है कि आपकी मेंटल स्टेट रील्स वाली है, या आपका अभी इमोशनली आप स्टेबल नहीं हो, और फिर आप वहां पर आके जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस नहीं करते, आप गाय उड़ा के आते हो, फिर ऊपर वाला आपकी इच्छाएं उड़ा देता है। क्या बात है, ठीक है, सही बात है, बहुत सच, करेक्ट। तो एक्चुअल में आपको मेंटल स्टेट पे काम करना है। बाद में फिर हम वही बात पे आ जाएंगे, आपको अपने बारे में पता आना चाहिए। तो हर चीज का शिफ्ट देखिए, जैसे हम इस पॉडकास्ट पे आए, हमारा एक यहाँ आने का सिस्टम है, मतलब आप आए, आपने ब्लेजर पहना, शर्ट पहना, मुझे भी आपने कहा था कि मैं इस फॉर्मल्स में आता हूँ, क्यों आए हम? हमने अपने ब्रेन को मैसेज दिया कि भैया इस सीट की एक गरिमा है, उस गरिमा के अकॉर्डिंग आओ, ठीक है, और इससे और इसका निखर के आएगा, इसमें 4 चांद लग जाएंगे, चेरी ऑन द केक हो जाएगा। am I right? बिल्कुल। तो जब हम अफर्मेशन लिख रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, तब नहीं करें हम ये, तब हम अपनी मेंटल स्टेट चेंज करें। करेक्ट। तो मेंटल स्टेट चेंज करने के लिए पहला बेसिक, जहां बैठे हैं वहां से उठ जाए, ठीक है, और उस जगह को चेंज कर लें। अगर आप वहां पर 1 घंटे से अगर आप रील देख रहे थे, या आप वहां पर बैठ के खाना खा रहे थे, या वहां बैठ के आप वहां पर बैठ के टीवी देख रहे थे, तो ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हर चीज का एक जगह निर्धारित है। हाँ, सही। उसकी एक एनर्जी है, वहां से उठ जाइए। अब आप किसी नई जगह बैठ जाइए, और हो सके तो आप ना फिक्स एक जगह कर लीजिए कि मैं यहाँ बैठ के अफर्मेशन लिखूंगा या विजुअलाइजेशन करूंगा। सही। वो जगह नहीं हो सकती, कोई बात नहीं, एक टॉवल ले लीजिए, या कोई भी एक ऐसा आसन ले लीजिए
जिसको आपने फिक्स कर लिया, उसकी एनर्जी है, क्योंकि आपने 15 मिनट उसको दिए हैं, आपकी बॉडी की पॉजिटिव वाइब्रेशन उसमें जा रही है, उसकी वाइब्रेशन का फायदा उठाइए, वहां बैठिए आप, फिक्स हो गया। तो इससे आपको फोकस करने में हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि हर चीज की अपनी एक वाइब्रेशन है, ठीक है। यहाँ पर क्वांटम फिजिक्स आ गई है एक्चुअली, तो हर चीज अगर एनर्जी है तो उसमें भी तो एनर्जी है ना। बिल्कुल। फिर भी मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, ये टेक्निक इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इफेक्टिव है। अभी हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाके जब कराते हैं, आप कैसे भी मूड में हो, कितना ही आपका खराब मूड हो, आप परेशान हो और आपको लगता है कि बस अब सब खत्म है, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, तो भी ये टेक्निक आपके लिए काम करती है, चुटकियों में काम करती है। Great. और इस टेक्निक की जो सबसे बड़ी यूएसपी है, सिर्फ 30 से 45 सेकंड करनी है। अरे ग्रेट। और इससे आपकी मेंटल स्टेट इमीडिएटली चेंज हो जाती है। हम बहुत सारे स्पोर्ट्समैन को करवाते हैं जब उनका इंपॉर्टेंट मैच होता है, बहुत सारे स्पीकर्स को करवाते हैं जब उनको इंपॉर्टेंट स्पीच देनी होती है, ताकि वो मेंटल स्टेट को ब्रेक करें जो पुरानी थी और नई मेंटल स्टेट के लिए रेडी हो जाए। अभी मैं आपको ये टेक्निक करके दिखाता हूँ, उसके लिए मुझे क्या आपकी हेल्प लगेगी, मुझे बुक चाहिए होगी सर। अच्छा हाँ, बुक तो हमारे पास हमेशा होती है। अरे क्या मैजिक, द मैजिक, क्या बात है, मेरी फेवरेट बुक बहुत है। बढ़िया सर। तो मैं आपको इस बुक को अभी करके दिखाता हूँ। देखो, इस टेक्निक को बोलते हैं रिवर्स रीडिंग। ठीक है। इसके 3 नियम है। पहला नियम क्या है? अच्छा, कितनी देर के? सिर्फ 45 सेकंड की, और आप खुद चेक कर सकते हो कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। पहला नियम ये है कि आपको नीचे से ऊपर पढ़ना है, फ्रॉम बॉटम टू अप। ओके। दूसरा, आज तक हम पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट, एंड बिलीव मी, मैं ब्रेन का स्टूडेंट हूँ, ब्रेन की बात करूंगा, आपको इसके पीछे का लॉजिक देके जाऊंगा कि हुआ क्या इसके लिए। ठीक है। तो दूसरा क्या है, आपको लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे? राइट से लेफ्ट पढ़ेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको लाउडली पढ़ना है। ओके। लाउडली, मन में नहीं पढ़ना। तो यहाँ पे जिन जिन का ये सवाल आने वाला कि मन में कर लूं क्या, नहीं, साफ मना है। अच्छा ठीक है, इसका अगर रिजल्ट चाहिए तो ठीक है। तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। डन। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ अभी, मैं आपको नीचे से ऊपर पढ़ रहा हूँ और राइट से लेफ्ट पढ़ रहा हूँ और लाउडली पढ़ रहा हूँ। Return in receive you amount the two proportional exactly is gratitude in give you amount the them from taken will have they what even gratitude have not do know who those for remember job you are losing mean could which deteriorate। जैसे इस पेज को लगातार, इस पूरे पेज को खत्म करना है, लगभग आपको 45 सेकंड लगेंगे। तो 45 सेकंड इसको जब आप खत्म करोगे, आई बेट आप लेजर फोकस स्टेट में आ चुके होंगे। अमेजिंग, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। तो मैं बोलूंगा अभी सभी लोगों को कि ये जो टेक्निक है ये आप सब लोग करके देखिएगा, और अगर आपको लगता है कि सच में वो आपका जो डिस्ट्रैक्शन वाले माइंड से आपका माइंड शिफ्ट हुआ है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं इसके पीछे की ना इंटरेस्टिंग बताता हूँ। मेरा सवाल भी है आपकी ऑडियंस से, जब आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्या इस 45 से 60 सेकंड में एक भी विचार, सिंगल थॉट भी आपके मन में आया? आ ही नहीं सकता, आई डोंट थिंक सो, नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल, क्या 24 घंटे में ऐसा एक भी क्षण होता है जब आपके मन में विचार ना आ रहे हो? चाहे आप सो रहे हो तो भी सपने आते हैं, बिल्कुल, ड्राइव करते हो तब भी सपने आते हैं, आप मुझसे बात करो तब भी बैक ऑफ द माइंड आपके पीछे बहुत प्लानिंग चल रही है। करेक्ट है। अगले सवाल यहाँ आपकी बात सुन रहा हूँ, उसको प्रोसेस कर रहा हूँ। मेरा सवाल, उसका जवाब, इस 45 से 60 सेकंड में आपको एक भी थॉट नहीं आया ना, that is called meditation. Correct. Wow. That is called meditation. And meditation means आपने ब्रेन को प्रॉपरली चैनलाइज किया। मुझे ना इस बात पे बहुत एक इंटरेस्टिंग राज बब्बर की एक मूवी का सीन याद आ रहा है। मुझे मूवी शायद मजदूरी नाम है या मजदूर नाम है, ऐसा कुछ है, श्योर नहीं हूँ। उसमें सीन इस तरह का है, मशीन ख़राब हो जाती है तो सारे वर्कर फ्री बैठे हैं, उनका कोई काम नहीं है। मालिक साहब आते हैं, बोलते हैं भैया क्या हो गया, कि इंजीनियर आ नहीं रहा है और मशीन ठीक हो नहीं रही है, बहुत सारे लोग देख के चले जाए। तो राज बब्बर जी आते हैं, राज बब्बर जी कहते हैं मैं ठीक कर दूं। मालिक बोलते हैं तुमने क्या, मुझे मौका तो दो। वो आते हैं, पूरी ढंग से मशीन को देखते हैं, मशीन को देखते हैं और एक जगह जाकर हथौड़ा मारते हैं, मशीन शुरू हो जाती है। तो मालिक साहब खुश होते हैं, यार गजब, फीस पूछते हैं 1 लाख रुपए। मालिक थोड़ा सा गुस्सा आ जाते हैं, 1 लाख रुपए का हथौड़ा मारने के? नहीं सर, हथौड़ा मारने के तो 1000 रुपए ही है। कहाँ मारना है और कितनी जोर से मारना है, उस चीज की बाकी फीस है। मैंने कहानी सुनी हुई है शायद अलग कॉन्सेप्ट उसमें, लेकिन मूवी के रेफरेंस में भी ये सीन था, बट बिल्कुल है। और सेम विद दिस, आपको फोकस करना है, मेडिटेशन करना है, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सही टेक्निक का पता होना और उस समय
आपकी मेंटल स्टेट को चेंज करना उतना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं सर, खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए। अच्छा, खाना खाने से पहले? हाँ, पी सकते हैं। खाना खाने के बाद पानी पीना बोला जाता है कि जहर हो जाता है। वही पानी खाना खाने से पहले अमृत है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि पानी के अंदर ऑक्सीजन निकल गई या हाइड्रोजन निकल गई? नहीं यार, पानी तो वही है, लेकिन उसकी टेक्निक इंपॉर्टेंट है। कब वो आपके लिए अमृत है, कब आपके लिए वो जहर है। सही। ऐसे ही ये सब चीजें हैं। अगर आपने अपनी मेंटल स्टेट सही कर ली, या आपको एक्चुअली में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना है, तो भैया आपको ये पता होना चाहिए कि क्या टेक्निक यूज करनी है, उसके पीछे का रीजन क्या है, और कहाँ पर हथौड़ा कितनी देर में और कितनी जोर से मारना है। तो ये लेजर फोकस करने की जो रिवर्स रीडिंग है, उसके पीछे की साइंस समझो आप। आपको क्या बोला गया, उल्टा पढ़ना है। क्या आप रोज उल्टा पढ़ते हो? नहीं। तो आपका लॉजिकल माइंड यानी कि ब्रेन का ये वाला हिस्सा आपका एक्टिव हो गया। आपको बोला गया आपको रिवर्स रीड करते हुए लाउड पढ़ना है। बोलने का जो काम है हमारे टेम्पोरल लोब का है, तो वो एक्टिव हो गया। अच्छा, जब आप पढ़ रहे थे, ऑडियंस आप मुझे जवाब देना इस बात का, क्या आप एक भी शब्द ऐसा था जो नहीं पढ़ पाए जबकि उल्टा पढ़ रहे थे? हाँ। सारे शब्द पढ़ पाए। बिल्कुल। यानी कि आपका 3D जहाँ से मेमोरी आती है वो एक्टिव हो गया। और जब आप पढ़ रहे थे तो आप फिंगर का भी शायद यूज कर रहे थे, तो आपका पैराइटल लोब भी यूज हो गया। ब्रेन के 10 हिस्से हैं, उसमें से 5 आपने 45 सेकंड में एक्टिव कर लिए। जिसे बोलते हैं ब्रेन की चार्जर टेक्निक, जिसको बोलते हैं वार्म अप एक्सरसाइज। आपने जब वार्म अप एक्सरसाइज कर ली, अब अगर आप अफर्मेशन लिखोगे तो फोकस होकर लिखोगे, विजुअलाइज करोगे तो पूरा ध्यान आपका उसी पे रहेगा। तो सही टेक्निक का होना जरूरी है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया इसमें मेरे को। थैंक यू सर। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।